हेलो बच्चों। ट्रायंगल चैप्टर करते हैं। ट्रायंगल चैप्टर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेसिक वालों के लिए एक तो थेल्स थ्योरम प्रूव करनी आनी चाहिए और दूसरा थेल्स थ्योरम के बेस के ऊपर जो सम होते हैं वो करने आने चाहिए। बेसिक वालों को इतना ही कर लेना काफ़ी है। सुनो, ये PYQ सीट में 55th सम है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें देख पा रहे हो AD 3 दे रखा है, DB 4, AE दे नहीं रखा और EC आपका 3 दे रखा है। ऐसे सम को कैसे करेंगे? देखो, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम मैं आपको ये प्रूव भी बताऊंगा कि प्रूव कैसे करनी है। थेल्स थ्योरम है क्या, पहले वो बता देता हूँ कि जब भी किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई साइड ड्रॉ करते हैं, मान लो ABC ट्रायंगल था, ABC, और आपने DE ड्रॉ करी पैरेलल टू BC, तब क्या होगा कि जो ये जो सेगमेंट है ना AD बाय में DB, AD की जो लेंथ है उसके बाय में अगर आप DB की लेंथ को रखोगे, जैसे ये मान लो 5 है और ये 2 है और ये आपका सपोज करते हैं नंबर, ये आपका 10 मान लेते हैं, और तो ये कितना मिलेगा, ये लेंथ कितनी मिलेगी ये बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर, वैसे ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बनाया है पर कोई बात नहीं है समझाने के लिए। AD बाय में DB का जो रेशियो बनेगा ना वो बन रहा है 5 बाय में 2 बन रहा है। यस, तो यही रेशियो इधर बनेगा AE बाय में EC, यही रेशियो इधर बनेगा। मतलब 10 बाय में मान लेते हैं इसको x, 10 बाय में x, और ये दोनों आपके इक्वल होते हैं। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि AD बाय में जब भी कोई ट्रायंगल ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी ट्रायंगल के अंदर BC साइड के, तो AD बाय में DB आपका इक्वल होगा AE बाय में EC। तो ऐसे आपको एक पार्ट मिस कर देगा एग्जामिनर और आपसे पूछेगा कि ये लेंथ कितनी है। तो देखो, AD बाय में DB वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये इस से आगे के स्टेप में 5/2 को इक्वल रखेंगे 10 बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अगले स्टेप में 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 बाय में 5, ये आपका कट के 4 आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 है। ऊपर वाले डायग्राम को मैं फिर दोबारा से समझा देता हूँ। मान लो ऐसा ही, सपोज करो ये डायग्राम ऐसा था, मान लो ये 5 था, ये 2 था, ये 10 था, तो अपने से ये पूछा था। और इस पार्ट को बताने के लिए अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये 4 है, x का वैल्यू हमने निकाला, x इज इक्वल टू 4। ऐसा क्वेश्चन होता है थेल्स थ्योरम बेस्ड। अब जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 55th क्वेश्चन जो PYQ में आया हुआ है वो क्या है, वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो, ABC ट्रायंगल में 3 4 और इधर AE खाली दे दिया और EC आपको 3 दे दिया, बताना है आपको। तो सेम हम ऐसे ही करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे सेम ऐसे, और ट्रायंगल को मैं इस साइड बना देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम ABC दे रखा है, ABC, और एक लाइन लगा रखी है, यहाँ पर DE साइड दे रखी है, और ये 3, ये 4 और ये 3, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है और ये भी लेंथ 3 है। तो आप
सिंपली अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ये लिखकर, अगर आपका सब्जेक्टिव होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो आप जानते हो कि ए डी बाय में डी बी इक्वल होना चाहिए ए ई बाय ई सी। और अब अगले स्टेप में वैल्यूज डालेंगे, तो ए डी मतलब 3 और डी बी आपका 4, और इधर ये आपको मान लेते हैं x, ये लेंथ को x मान लेते हैं, तो x y में 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 बाय में 4। 9 बाय में 4 आपका पूरा पूरा कट जाएगा, 9 टू ज़ा 1 बचा 0, फिर 9 टू ज़ा और 9 5 ज़ा, मतलब 2.25। यही आपका एक ऑप्शन है 2.25, बी ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तो सभी बच्चों को ट्रायंगल चैप्टर में ये सम करने आने चाहिए, जिसके अंदर ये चीज़ें आपके रेशियो में कोई भी एक साइड मिस कर देंगे और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, तो कैसे करना है। दूसरा बेसिक वाले बच्चों के लिए मैं एक और बताऊंगा, जो होगी थ्योरम, मतलब ये सेकंड टाइप होगा थ्योरम। थ्योरम में स्टेटमेंट भी आप याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो सिंपली जो वर्ड्स में बोल रहे हैं वही स्टेटमेंट है। जैसे किसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम एक साइड के पैरेलल, मान लो ये ए बी सी ट्रायंगल है, और हमने कोई थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाता, इसी में भी चल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि थ्योरम अपनी आसानी से हो जाए। थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर डी ई एक लाइन डी ई पैरेलल है। आपको स्टेटमेंट ऐसा दिया जाएगा, मैं लिख देता हूँ। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इट डिवाइड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। मतलब ये डी ई पैरेलल ड्रॉ किया है हमने बी सी लाइन के, तो इसने जो अदर टू साइड मतलब ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। कहने का मतलब ये ए डी बाय में डी बी इक्वल होता है हमेशा ए ई बाय में ई सी। अब हम थ्योरम को, ये स्टेटमेंट हो गई, इसके बाद अब हम इसको वो करते हैं, प्रूव करते हैं कि आप प्रूव कैसे करोगे। देखो, बी ई को मिला लेंगे, बी ई को मिला लेंगे और डी सी को मिला लेंगे, और ए ई पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ए ई पर परपेंडिकुलर डालेंगे पॉइंट डी से, और ए डी पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये थ्योरम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और वो भी आती है तो 3 या 5 नंबर में ही आती है। तो ये डी से एन ले लेते हैं पॉइंट, और ई से एम पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये 3 या 5 नंबर में अगर आ जाए तो ये आपका पक्का है। शायद पिछली बार ये आई है 5 नंबर में 2025 के एग्ज़ाम में। अब सुनो, तो यहाँ पे सब चीज़ें लिखेंगे। गिवन तो हो गया आपके पास, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। गिवन में हो गया आपके पास डी ई पैरेलल टू बी सी, ये तो हो गया आपके पास गिवन में। फिर लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव में आपके पास क्या प्रूव करना है, ये आपको प्रूव कर कर दिखाना है कि ए डी बाय में डी बी इक्वल है ए ई बाय में ई सी, ये प्रूव कर कर दिखाना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हम वो बता देंगे कि जिन जिन लाइनों को हमने मिलाया है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लिखेंगे ज्वाइन बी ई एंड डी सी, और कोमा लगाकर ड्रॉ ई एम
परपेंडिकुलर ऑन AD एंड DN परपेंडिकुलर अपॉन AE। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। कंस्ट्रक्शन के बाद बारी आती है प्रूफ की, कि प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ से पहले आपको वैसे समझने के लिए कुछ बात पता होनी चाहिए, जो कि मैं वैसे एक डायग्राम से समझा कर और फिर रब कर देता हूँ। देखो, किसी भी दो पैरेलल लाइनों के बीच में जब भी आपका सेम बेस, मान लो ये AB दो पॉइंट हैं, इससे कितने भी ट्रेंगल बना लो, जैसे कि ये एक ट्रेंगल बनाया, ये C पॉइंट लिया, ABC का एरिया और एक पॉइंट इधर लगाया, बेस सेम है, लाइनें पैरेलल हैं, मतलब हाइट सेम है हमेशा। ये ACB का एरिया, ADB का एरिया, ये सब बराबर होते हैं। AEB का एरिया, और चाहे ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो, AFB का एरिया, चाहे कितना भी दूर हो, ये सब ट्रायंगल अलग अलग शेप के आपको दिख रहे हैं, इन सब का एरिया बराबर होता है। AGB का एरिया और ACB का एरिया, ये सब बेटा बराबर होते हैं। तो ये रूल होता है, यही रूल इसके अंदर लगता है। एक तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। दूसरा देखो, सेम ऐसे ही अगर आपका बेस बेशक आपके दो पॉइंट ऊपर की तरफ हो, जैसे कि D और E, तो इससे भी अगर एक ट्रायंगल मान लो इधर बना दिया इन्हीं पॉइंटों से, इस ट्रायंगल का एरिया DBE, इसका एरिया और DCE इसका एरिया, ये भी दोनों बराबर होंगे। तो एरिया बराबर क्यों होगा? तो उसका रीजन हो गया कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड हैविंग सेम बेस, द एरिया विल बी इक्वल। ओके, तो वो देखो, जो मैंने यहाँ बनाया है वैसा ही कुछ ऊपर सीन बन रहा है कि DBE और DE से ही DCE दोनों बराबर दिख रहा है। तो बराबर दिख रहा है तो हम रीज़न समझ आ गया कि एरिया इन दोनों का बराबर क्यों है। DBE का एरिया DCE के एरिया के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए रफली ड्रॉ कर दिया, इसको मैं रब कर देता हूँ। लेकिन आप एक ही फिगर बनाओगे और रीज़न लिख दोगे ना एग्ज़ाम में, तो बस वो माना जाएगा कि आपको इस चीज़ का पता है। तो स्टार्टिंग में चीज़ें बताओगे जो जो आपके पास है। और दूसरा, दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि DBE का एरिया क्या आपको एक्सप्लेन करना आता है, DCE के बराबर क्यों है, तो उसके लिए हम एक ब्रैकेट में लाइन डालेंगे कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस, DE यहाँ पे बेस हो गया। दूसरा, ADE एक ट्रायंगल है, चाहे इसका एरिया, इसके नाम कुछ भी ले लो, ADE या AED, जगह तो उतनी ही रहेगी ना। तो ADE का एरिया दोनों साइड से बराबर रहेगा। इसका भी मैं एक वो बता देता हूँ। देखो, मान लो ये ADE ट्रायंगल है, ADE ट्रायंगल है। अगर आप इसका एरिया, इसमें जगह तो सेम ही रहनी है, चाहे एरिया आप इधर से परपेंडिकुलर डालकर निकाल लो या फिर इधर से परपेंडिकुलर डाल के निकाल लो, एरिया तो सेम ही आएगा ना। या फिर आप ऊपर से परपेंडिकुलर डाल के निकाल लो। परपेंडिकुलर तो देखो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो हाइट तो आप हर बार बेस बदलोगे तो हाइट बदलती जाएगी। तो यूं करके ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया भी लेना है आपको और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया भी लेना है। ये भी मैं एक बार के लिए रब कर देता हूँ, ये रफ काम है। आप सिर्फ PDF में तो यही फिगर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब अपने को देखो, अगर एग्जाम में भूल जाओ तो याद करना कि एक बार तो ADE का एरिया कंपेयर करवाना है DBE के साथ, जिससे कि ADE में तो AD मिल जाएगा आपको और DBE ट्रायंगल का एरिया रखोगे तो DB मिल जाएगा।
दोबारा कंपेयर करवाना है AED का एरिया और DEC का एरिया, जिससे कि AE मिल जाएगा और EC मिल जाएगा। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न और होता है, वो बता देता हूँ, वो भी मैं रफली समझा देता हूँ। देखो बेटा, अगर मैंने ट्रेंगल ऐसे बनाया है तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि हाइट ये हो गई और बेस ये हो गया, 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट, ये तो सही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इधर अटके हुए मिल जाते हैं कि जब मैं ट्रेंगल ऐसे बना देता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि अगर मान लो ये बेस है तो बेटा हाइट क्या होगी, तो बच्चे अटके हुए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइट कोई इधर से मिला रहा होता है, कोई किधर से ही मिला रहा होता है, वो सब गलत है। ट्रेंगल का बेस है ना, बेस के हमेशा हाइट परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे होती है ना, वही हाइट मानी जाती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर आप EC को बेस लेकर, ध्यान से डायग्राम देखो बेटा, अगर EC को बेस लेकर अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर DN लेना पड़ेगा, क्योंकि DN ही EC के 90 डिग्री पर है। समझ आई बात? और सेम ऐसे ही अगर आप DB को बेस मानकर एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको परपेंडिकुलर EM लेना पड़ेगा। वीडियो में काफ़ी स्लो बना रहा हूँ तो आप इसको 2x या 1.5x पे देख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट समझ आना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, मैथ्स में रट्टाफिकेशन कुछ काम नहीं आती। ओके, तो पहले जो दोनों अपने पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिख देते हैं क्या, कि वी नो, या फिर ट्रेंगल से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC लिख देना है DE पैरेलल टू BC। ये फर्स्ट लाइन लिख दोगे, थोड़ा सा फॉर्मेट बना देना। फिर आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेंगल ECB। BDE का एरिया ECD के बराबर, ECD के बराबर। BDE का एरिया ECD के बराबर है, ब्रैकेट में रीजन दे देंगे, बिकॉज बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस, सेम बेस। ठीक है बेटा, ये आपका आपने एक ऑब्जर्वेशन बना ली। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बना सकते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी हम पहले लिख ही लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ADE एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE इज इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल AED। ये सेम नेमिंग या फिर सेम ट्रेंगल लिख दो, सेम ट्रेंगल। आपने दोनों रीजन दे दिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये 2 मान लेते हैं। ठीक है, आपने बता दिया। अब हमें मालूम है ये तो एक ही ट्रेंगल है, चाहे किस साइड ही इसका बेस लेकर हम इसको एरिया प्रूव करते हैं। अब क्या करोगे, अब आप दोनों इसका एरिया एक बार तो रिलेट कर दोगे DBE के साथ, और एक बार रिलेट कर दोगे AED का एरिया ECD के साथ। ये बहुत स्लो समझा रहा हूँ मैं, शायद समझ आनी चाहिए। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज लेने से पहले इधर ही लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बाय में एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC
बी, सॉरी डी, एक मिनट देख लेता हूँ, डी बी ई, इसको डी बी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ई सी ट्रायंगल ई सी डी, ये आपका, इसके अंदर लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, जो ऊपर हमने जो मानना था ना, उसकी वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बाय में एरिया ऑफ डी बी ई, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो भाई इसके बाय में ये और इसके बाय में ये क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम चीजें हैं दोनों इक्वल, तो दोनों को हमने एक दूसरे के बाय में लिख दिया। अब अगले पेज पे आ जाते हैं, दोनों का एरिया का जो ये नेक्स्ट स्टेप का साइन जरूर लगाते रहेंगे, दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, ओके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप ऐसा लिखते हो, चलो मैं दोबारा से फिर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी ई, सॉरी डी बी ई इज इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। ये अगर हम बना देते हैं तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई को 1/2 इंटू में बेस ए डी हो गया, और इंटू में, बेटा डायग्राम को देख लेंगे एक बार, आप लोग डायग्राम को ध्यान से देख लेना, प्रिंट में तो एक साथ निकल आएंगे ये। ए डी का एरिया ए डी इंटू में ई एम लेना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पे ए डी इंटू में ई एम, ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चल रहा है। और 1/2 एरिया ऑफ डी बी ई के लिए डी बी इंटू में यहां भी परपेंडिकुलर ई एम ही बनता है, आप फिगर में देखोगे डी बी का परपेंडिकुलर भी ई एम ही बनता है, ओके। अब सेम इधर 1/2 इंटू में ई सी डी में ए ई आपने अगर बेस लिया तो डी एन आपका परपेंडिकुलर बनेगा, और इधर भी 1/2 ई सी परपेंडिकुलर होगा और डी एन परपेंडिकुलर, ई सी बेस होगा और डी एन परपेंडिकुलर होगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल, इधर 1/2 से 1/2, ई एम से ई एम और डी एन से डी एन, तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ गया ए डी बाय में डी बी इज इक्वल है ए ई बाय में ई सी। यही हमें प्रूव करना था। तो थ्योरम का एक पार्ट तो हो गया ये कि आप यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हो, ठीक है, थ्योरम पूरी होती है। इससे फिर कुछ और रिजल्ट और आते हैं, इससे ड्राइव्ड रिजल्ट क्या क्या आते हैं, ड्राइव्ड रिजल्ट क्या क्या आते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ, एक बार डायग्राम बना ही देता हूँ। देखो, अगर ट्रेंगल, ये कोई ट्रेंगल है, इसके अंदर ये कोई लाइन है और ए बी सी आपका, एक मिनट, इसको डायग्राम को थोड़ा सा इधर ही बना लेता हूँ ड्राइव्ड रिजल्ट के लिए। सुनो, ये आपका कोई ट्रेंगल है और इसके अंदर अगर आपने ए बी सी और ये आपने डी ई लिया, तो डी से एन पे परपेंडिकुलर और ई से एम पे परपेंडिकुलर, एम पॉइंट पे डी सी को मिलाएंगे और बी ई को मिलाएंगे। ये मिलाकर तो हम सोल्व कर ही चुके हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है, हम थ्योरम तो दोबारा कर ही नहीं रहे, सॉरी, हम तो बस जस्ट ये बता रहे हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है।
एक मिनट, यस। अगर आप किसी ट्रेंगल में अगर AD बाय में DB लिख रहे हो इक्वल है AE बाय में EC, मान लो ये आपने प्रूव कर दिया, ये मान लो आपने प्रूव कर दिया, तो एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन टू बोथ साइड्स, इस जो ऊपर दे रखा है, तो यहां से AD बाय में DB प्लस 1 और AE बाय में EC प्लस 1, इससे एलसीएम लेकर DB इज इक्वल टू AD प्लस DB और इधर EC एलसीएम लेके AE प्लस EC, तो बेटा देखो ये ऊपर AB बन गई पूरी साइड, AB बाय में DB और AC बाय में EC। कुल मिलाकर अगर आप इस साइड के बाय में ये साइड रखते हो और इस साइड के बाय में ये साइड रखते हो, तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि ये पूरी साइड के बाय में ये और इस पूरी साइड के बाय में ये, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो जो ड्राइव्ड रिजल्ट आते हैं ना वो कुछ इस प्रकार आते हैं अलग अलग। पहला आपने लिखा AD बाय में DB इज इक्वल टू होता है AE बाय में EC, तो इससे अगला रिजल्ट जो आता है वो आप ये भी लिख सकते हो कि उल्टा DB के बाय में AD और EC के बाय में AE, आप ये भी लिख सकते हो। और ड्राइव्ड रिजल्ट क्या क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो ऊपर AB मान लो पूरी साइड, इसके बाय में DB और इधर पूरी AC इसके बाय में EC, ये भी लिख सकते हो। और अगला एक ये रिजल्ट लिख सकते हो कि इसको भी उल्टा लिख सकते हो, इससे ये ड्राइव होता है कि DB बाय में AB और EC बाय में AC। ये रिजल्ट आपको इसलिए याद होने चाहिए कि इन पे सम आते हैं न्यूमेरिकल। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि AD बाय में पूरी साइड और AE बाय में पूरी साइड, मतलब ये सेगमेंट छोटे वाला सेगमेंट इसके बाय में पूरी साइड, फिर इधर छोटे वाला सेगमेंट इसके बाय में पूरी साइड, तो बहुत सारा। इसी को उल्टा भी कर सकते हो, AB बाय में AD, तो ये ड्राइव्ड रिजल्ट है, और AC बाय में EC। ये एक मैंने आपको समझा दिया है कि एडिंग वन, या फिर आपको अभी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बैक में ये भी होता है कि अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंडो। कंपोनेंट और डिविडेंडो एक मैथ्स का ही आपका तरीका है ऐसा करने का, बट हम अभी तो सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, थ्योरम प्रूव कैसे करनी है और आपको ये बना कैसे, इससे कोई आपको माथापच्ची नहीं करना है। आपको सीधा ये याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर DE पैरेलल टू BC होगा तो आप AD बाय में DB, AE बाय में EC ऐसा भी बोल सकते हो, AB बाय में AD, AC बाय में AE ऐसा भी बोल सकते हो, AD बाय में AB और AE बाय में AC इसका उल्टा भी बोल सकते हो, DB बाय में AB या फिर EC बाय में AB AC ये भी बोल सकते हो। तो आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, आप कैसे भी बोल सकते हो। तो मेरी तरफ से ट्रायंगल चैप्टर में आपको एक तो करना है कि न्यूमेरिकल सोल्व करने आने चाहिए बेसिक वाले बच्चों के लिए, और दूसरा थ्योरम को प्रूव करना आना चाहिए। थ्योरम का प्रूव आपका लगभग मान के चलो कि मैं ये कहता हूँ 90% आने के चांसेस हैं अब की बार, ठीक है। ओके।